तो मुझे बताया दीपक, ये एक्टिंग के बारे में बहुत से लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई एक ऐसे डिजाइनर जिनका फुल टाइम जॉब आ रहे हैं फैशन डिजाइनिंग, और आपका एक नाम, तो एक्टिंग की तरफ आना क्या खुद करना है डाइवर्सिफाई, या इसको भी इंजॉय करना है, या डिजाइनर्स का कोई आजकल पाकिस्तान में कोई ट्रेंड नहीं है, फैशन शोज नहीं हो रहे हैं, तो आपने सोचा कि भाई थोड़ा सा मल्टीटास्किंग की जाए? नहीं, मैं इस पे ये कहूंगा कि शायद आप लोगों को याद हो कि 20 साल पहले एक ड्रामा आया था मेरे पास पास के नाम से जी, जो कि हम टीवी का एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था, और जिसमें मैंने एक्टिंग की थी नादिया जमील के अगेंस्ट। और वो गाना भी था जो आतिफ असलम ने गाया था हदीका कियानी के साथ, मेरे पास पास मेरे आस पास। तो इट वाज अ मॉन्यूमेंटल प्ले, वो बहुत हिट हुआ। और उसके बाद मैंने सब्सिक्वेंटली मे बी हर 2-3 साल के बाद एक छोटा सा कोई मतलब एक ड्रामा कर लिया, बिकॉज आई थिंक मोमना बिलीव्ड इन मी अ लॉट मोर देन एवरीबडी एल्स। तो वो कोई स्पेसिफिक रोल आता था तो मोमना मुझे कॉल करती थी कि आप ये रोल करें प्लीज। और मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, बट व्हेन जब यूं ही आया तो आई फेल्ट के और इतने साल गुजर भी चुके थे, यू नो, नाउ द डिजाइनर सेटअप इज इजी। मैं 2-3 घंटे काम करता हूँ दिन में। यू नो, देयर आर टीम्स, देयर आर असिस्टेंट डिजाइनर्स, देयर इज एन एंटायर प्रोसेस जो कि अब आसान है फैशन में, एज फार एज यू नो, अगर आप 30 साल से काम कर रहे हो, इट्स लाइक रनिंग अ फैक्ट्री। तो मेरे पास टाइम था करने के लिए, तो मैंने यूं ही किया। यूं ही के बाद मैंने वेरी फिल्मी किया अली हसन के साथ। आई एंजॉयड इट, इट वाज अ कॉमेडी विद बुशरा आपा। देन आई वेंट टू, फिर मैंने थोड़ा उसको ब्रेक दिया, एंड देन व्हेन दिस रोल केम, और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो ये है कि जब मैं रीडिंग करने गया था तो आई वाज रिजेक्टेड फॉर दिस रोल। ये जमा तकसीम का, वो कर्जे जान। ओह व्हाई? या आई थिंक जो साकिब खान जो डायरेक्टर है, ही वांटेड टू, आई थिंक वो उसको रिलेट नहीं कर पा रहे थे कि ये इंग्लिश मीडियम जो है ये इस टाइप का रोल कैसे करेगा। तो उन्होंने जो मुझे एक रोल दिया, एक सीन है जो कि टेबल पे मैं बैठा हुआ हूँ जहाँ मैं जुमना को थ्रेटन कर रहा हूँ। ओके, तो वो 6 पेज का वो सीन था, 7 पेज का, और बहुत ही गर्मी थी। तो उन्होंने कहा आपको ये वाला करना है। मैंने सीन तो कर लिया। मैं कमरे में आया तो सकीना आपा ने उसको कहा कि यार अगर तुम्हें इसको टेस्ट ही करना था तो इतना मुश्किल रोल देने की क्या जरूरत थी, इतना मुश्किल सीन देने की, इसको ट्राई तो कर। सही। तो उसके बाद मुझे 4-5 दिन फोन नहीं आया, तो मैं समझा कि इन्होंने मुझे उनको मैं पसंद नहीं आया। एंड उस वक्त वो राइटर भी आई हुई थी जिन्होंने वो प्ले लिखा था, तो वो भी बड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि ये इंग्लिश मीडियम बॉय जो है ये उर्दू मीडियम रोल कैसे करेगा। तो एक हफ्ता 4 दिन गुजरने के बाद फिर द डायरेक्टर साकिब साहब कॉल्ड मी हिमसेल्फ एंड सेड आई थिंक यू कैन डू दिस कैरेक्टर, और आप अगले कल सुबह से अपनी डेट्स ले लें और आप वापस आ जाएं सेट के ऊपर। ओह वाओ, आई थिंक साकिब ने मेरे ख्याल टाइम लिया, साकिब खान ने सोच के समझ के, और फिर वो बड़ा सोच समझ के फैसला करते हैं, और ये था बड़ा एक्चुअली देखा जाए तो इट वाज द मेन कैरेक्टर। जितने इनके सीन्स थे, जितना ये ट्रैक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और अम्मा के बिल्कुल ऐसे ऐसे बेटे होते हैं रियल लाइफ में, और ऐसे हस्बैंड, ऐसे रिलेशंस हैं। राइटर जैसे ट्रू स्टोरी, राइटर के खानदान में कोई कैरेक्टर हैं जो कि इस टाइप के हैं, तो अ लॉट ऑफ पीपल, जो कमेंट्स आए हमें जो सोशल मीडिया पे, लॉट ऑफ पीपल वो रिलेट कर सकते हैं कि इस टाइप का ताया होते हैं जो मेट्रियार्क होते हैं फैमिली के, जो हर चीज डिफाइन करते हैं, और घर में खुद कुछ और कर रहे होते हैं और लोगों से कुछ और करवा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मुआशरे का ज़ाहिर हिस्सा है, और ये इस तरह की फैमिलीज होती हैं, रिलेट करते हैं लोग, इसलिए वो ड्रामा मकबूल भी हो रहा था, पॉपुलर हो रहा था। अच्छा, कुछ फैशन डिजाइनिंग की बात करते हैं। पहले भी जमा तकसीम के कुछ सवाल है बड़े मजे के। अच्छा करे फिर आप, है ना, वो तो जमा तकसीम के करें, बड़े क्यूट है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये आपको उस छोटे से घर में और छोटे से कमरे में इतना क्या मजा आ रहा है कि मैं तो 2-3 हफ्ते अब यहीं रुकूंगा भाई? ऐसा क्या वीआईपी ट्रीटमेंट है? नादिया, इससे ज्यादा आसान प्ले कोई नहीं हो सकता, ठीक है। मैं सिर्फ और बैठा वो खा रहा हूँ खाने, और बैठा वो चाय पी रहा हूँ और कॉफियां पी रहा हूँ, और डाइनिंग टेबल का सीन कर रहा हूँ। उसमें बहुत ही आसान है। I mean, there's nothing to it. नहीं, वो और आप में हिम्मत भी नहीं है अपनी वाइफ को रोके। लैला का बाप कह रहे हैं ना, लैला का बाप लेटा है छोटे से रूम में, अपना घर उससे बड़ा है। वो कह रहा है अभी मैं यहाँ बड़ा मजा आ रहा है मुझे, मैं तो 2-3 हफ्ते यहीं रुकूंगा। ये लैला के बाप को इतना क्यों मजा आ रहा है भाई वहाँ?
आई थिंक वो जो कैरेक्टर प्ले किया गया है बिकॉज वो ऑलरेडी रिटायर्ड है और वो ऑलरेडी अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा है, वो इनसिक्योर नहीं है। और जो माँ है वो इतनी हाई स्ट्रांग है हर चीज के ऊपर, उसको समझ नहीं आ रहा बिकॉज इज अ टीचर, समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को कैसे हैंडल करूं, तो वो उसको स्पेस दे रहा है। प्लस थोड़ा सा उसमें आई थिंक जो गिल्ट है, जो फील हुआ है, वो यही है कि बेटी ने जिस खानदान में शादी की है वो फैमिली ओरिएंटेड खानदान है और वो लोग सिर्फ 3 लोग हैं घर के अंदर। तो जगह है। वो जगह वो दे रहा है उसको कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ये फील लगाए कि वी आर लोनली, बिकॉज वी आर नॉट लोनली एज हस्बैंड एंड वाइफ, हमारी जो रिलेशनशिप है हम बहुत इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के अंदर। बिल्कुल। और जब समधन इतनी करीब खड़ी थी दरवाजा करीब करीब 2 दरवाजे एकदम बंद किया, ये निकले, समधन निकली और वो जितना वो शर्मा के और ऑकवर्ड होके मुड़ी है ना रानी और परेशानी में नहीं, लेकिन आपका कैरेक्टर मुझे लग रहा है आप पैचअप करना चाह रहे हैं कि किस तरह मामला बेहतर हो वो हमारी बेटी के लिए भी और हमारे दामाद के लिए। वो शूट कैसे हुआ था दीपक? वो बड़ा मशहूर है इनका सीन। उधर से ये बेओ आ रही है, यहीं से निकल रहे हैं और इतनी सी जगह पे शूट करना कैसे था? ये बड़े मजे का होगा। नहीं, थोड़ा स्ट्रगल था और मुश्किल भी था बिकॉज गर्मी भी है, छोटा सा फ्लैट है और कोई खास बिल्डिंग नहीं है कि आप इमार में शूट कर रहे हैं या किसी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग में। बहुत ही आप देख रहे हैं बड़ा बेसिक वही तो, फ्लैट, इसीलिए तो ऑकवर्ड था। क्या लग रहा था बहुत वाकई करीब आ गए और बाद में पूछा भी ना। इस पे अली हसन को बहुत क्रेडिट दूंगा मैं, इस पे बाकी एक्टर्स को भी बहुत क्रेडिट दूंगा बिकॉज वी वर ऑल एक कमरे से हम शिफ्ट हो रहे थे दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से शिफ्ट हो रहे थे तीसरे कमरे में बैठने के लिए, फर्नीचर शिफ्ट हो रहा है, तस्वीरें शिफ्ट हो रही हैं, बेडरूम शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुश्किल था, लेकिन जब टीम स्ट्रांग हो, टीम अच्छी हो और लोग एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो चीज अच्छी निकल ही। अच्छा, तो दीपक आप क्या कहेंगे रियल लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन आप किसी और पेरेंट्स को फेस करनी पड़ रही हो कि उनकी बच्ची एक अलग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की यूज्ड टू है, छोटी फैमिली में रहती है, स्पॉइल्ड है, एम्पावर्ड है, व्हाटएवर, लाडली है, और फिर वो ऐसी फैमिली को ऑप्ट कर रही है जो कि बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है, कंजर्वेटिव है, जॉइंट फैमिली है, सख्ती है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड एकदम अलग है, तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? बस पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, प्यार तो अंधे से भी हो सकता है। तो अब अगर पेरेंट्स मान ही जाते हैं तो फिर भुगतो भाई, और क्या कर सकते हो तो, राइट? और अगर हम देखें तो आई थिंक यही फर्क है हमारी फैमिली में और जावेद साहब की फैमिली में। अगर आप इसमें देखें कि वहाँ एक बहुत ही कंट्रोल एनवायरनमेंट है, वो बच्चों को कंट्रोल करते हैं, वो बड़े से पेट्रियार्क है, उस पर बेओ है उसके ऊपर टॉप जो खेल रही हैं उनके साथ, और हम जो हैं वो बड़े कूल ढीले वीले किस्म के लोग हैं। तो ये सारा कॉन्ट्रास्ट जो एक आ रहा है, एक हाई कॉन्ट्रास्ट, अगर आप वो भी देखें तो हमारे लिए टेबल पर नैपकिन रखे जाते हैं और हम पॉरेज खा रहे हैं और वो अंडे पराठे में लगी हुई हैं। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया लेकिन दीपक आप ये जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया है और आपकी वाइफ जिस तरह उनको मुखातिब कर रही हैं, आप ये भी समझते हैं कि ये भी एक्सट्रीम है ना? एक वो भी तरीका एक्सट्रीम तो है, नहीं तो ड्रामा क्यों बनेगा? हम तो ड्रामा नहीं बन सकता ना। एक एक्सट्रीम तो है। मसला आ गया इक्वालिटी का, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारी बेटी जो है आपके बेटे से सेम इक्वल है। आप बेटा बेटा कर रही है लेकिन हमारी बेटी बेटा ही है हमारे लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो वो जो हम दिखा रहे हैं, वो कॉन्ट्रास्ट जो हम दिखा रहे हैं, वो हम यही दिखा रहे हैं कि देखो वाई शुड वी ट्रीट कि एक औरत नीचे है और एक मर्द ऊपर है, यहाँ के शादी हो गई तो वो उस घर चली गई तो हमारा अपनी बेटी से वास्ता नहीं है, ठीक है? दैट्स व्हाई वी हैव अ सिंगल चाइल्ड, और हम उसमें इन्वेस्टेड हैं अपने बच्चे में।